पृथ्वी निरौषधि रसा नीचम महत्वम गता भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्रा कुमार्गे गता भार्या भरत विरोधनी पररता पुत्रा पिता दूषिता हा कष्टम खलु वर्तते धन्यामृता ई नरा। जब ये बात कही कि महाराज पृथ्वी जो है वो निर्जीव हो गई है, औषधियाँ जो हैं रस्से शून्य हो गई हैं, सम्मानी व्यक्ति हैं उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है और जो सम्मान के योग्य नहीं है वो सम्मान पा रहे हैं। निर्जीवा पृथ्वी निरौषधि रसा नीचम महत्वम गता भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्रा कुमार्गे गता भार्या भरत विरोधनी पररता पुत्रा पिता दूषिता हा कष्टम खलु वर्तते धन्यामृता ई नरा। वही ऋषियों ने सो जी से कहा महाराज, बोले हाँ चारों ओर कलयुग आ गया है तो मेरा कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी, ऐसा कोई उपाय बताओ। जब ये बात कही कि मेरा कल्याण, मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति कैसे होगी, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ। जब ये बात कही तो सूर्य ऋषियों से कहा कि देखो आपने प्रश्न जो है ये बहुत सुंदर किया है। संत सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी धर्म पुरुष जन्मा कोई पूर्णों का फल भारी। अगर किसी के मन में संत की सेवा करने के भाव, दीन दुखी की सेवा करने के भाव, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद श्रवण करने के भाव, संत सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी, जिसके माता पिता बड़े पुण्यवान होते हैं, संस्कारित होते हैं, धार्मिक होते हैं और उन्हीं की संतानों के मन में ऐसे सुंदर भाव पैदा होते हैं। संत सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी और धर्म पुरुष जन्मा कोई। अगर ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो कहते हैं कि पूर्ण हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़े, अधिक पुण्य की प्राप्ति हो और मेरा जो ये मनुष्य शरीर जो दुख में जो बीत रहा है वो मुझे सुख में जीने का अवसर मिले। जब ये बात कही कि ये मनुष्य शरीर मेरा जो दुख में बीत रहा है और दुख में बीतने का कारण यही है सत्संग का अभाव है। मेरा जीवन जो ये दुख में बीत रहा है ये सत्संग का अभाव या विवेक की कमी का लक्षण है। अगर हमें थोड़ा विवेक जगे और थोड़ा अगर हम सत्संग करें तो निश्चित है कि ये जिंदगी जो है ये मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और इतना सुंदर ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये बात ग्रंथों में कही भी गई है कि नरत्वम दुर्लभे लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा। एक तो बताया कि मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है और वो मनुष्य शरीर मिलने के बाद अपने को जानना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर नरत्वम दुर्लभे लोके, एक तो नर शरीर मिलना दुर्लभ है और उससे ज्यादा दुर्लभ है अपने को जानना। और अगर मनुष्य शरीर मिल गया, अगर हमने अपने को जान लिया, मनुष्य शरीर मिल गया और अगर हमने अपने को जान लिया
तो मान लेना चाहिए कि हमने सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। अभी हम पूना में गए तो देखने के लिए हम तो अपना कमरे में रहे, तो कोई झरना देखने जा रहा है, कोई पार्क देखने जा रहा है, कोई झूला देखने जा रहा है, और दो मेरे साथ 3-4 लोग गए थे, वो तो 500 किलोमीटर तक कहीं घूमने भी चले गए। क्यों? क्योंकि हम रूप के गुलाम हैं, रूप रस। अब देख लो, सार गए हैं, ये जीवा के गुलामे तो हैं कि अपना ये जो डस्टबिन है ये रोटी सब्जी से भी तो भर सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही तो भागे भागे जा रहे हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये विषय तो है भाई। कोई श्रवणेंद्रिय का गुलाम है, कोई नेत्र इंद्रिय का गुलाम है, और कोई जीवा का गुलाम है भाई। जैसे हम लोगों को बोलने का भी तो व्यसन है, ये वाणी विलास है। तो जैसे हम लोगों को बोलने का व्यसन है, हो सकता आप लोगों को सुनने का भी व्यसन हो, है कि नहीं? तो हमें वाणी का व्यसन है और आपको कर्ण का। तो एक वाणी विलास, एक कर्ण विलास, कई नेत्र विलास। कोई नेत्र का गुलाम है, कोई वाणी का गुलाम है, और कोई श्रवणेंद्रिय का गुलाम है, और कोई रसेंद्रिय का गुलाम है। तो भगवान शंकर कहते ये अभागे हैं जो ईश्वर को छोड़ करके और जो 5 प्रकार के जो व्यसन है, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनमें जो लगे हुए, भगवान शंकर कहते वो अभागे हैं, वो अभागे हैं। तो जीवन का अर्थ क्या है? बोले अपने को जानना। किसी महात्मा ने कहा भी है कि चिता में चढ़ने से पहले अपनी चेतना को समझ लेना, अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, अर्थ कमाने में कई अनर्थ ना हो जाए, इस बात का हमेशा स्मरण रखना। अच्छा, ये तीनों बातें क्या हमें स्मृति में है? अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ, तो जीवन का अर्थ पैसा कमाना तो है ही नहीं, जीवन का अर्थ घर बनाना भी नहीं है, जीवन का अर्थ विवाह करना भी नहीं है, और जीवन का अर्थ बच्चे पैदा करना भी नहीं है। क्योंकि ये काम तो हम लोगों ने हर जीवन में किए। जब हम कुकर योनि में थे, जब सूकर योनि में थे, जब कीट योनि में थे, जब पतंग योनि में थे, हमने तो ये काम उसमें भी किए। ये जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ है अपने को जान लेना। धर्म अर्थ काम, ये शिव पुराण की कथा सुनने से अगर मेरे मन में कोई कामना है तो उस कामना की भी पूर्ति हो जाती है। हम कामना कर ले कि हम 9 दिन तक कथा सुनेंगे और ईश्वर मेरी इस कामना की पूर्ति कर दो, निश्चित है कि कामना की पूर्ति होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर शिवपुराण की कथा हम सुने तो हम इसको श्रवण कर करके मुक्ति भी पा सकते हैं। जैसे शिव पुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था और उसे प्रेत योनि मिली थी। वो जो ब्राह्मण था, बोले उसे प्रेत योनि मिली। अब 5 घंटे कथा सुने। अब पुरानी मान्यताएं, पुरानी धारणाएं, पुराने अंधविश्वास और पुरानी जो रूढ़वादिताएं हैं, अगर हम उनको छोड़ नहीं पा रहे तो फिर सुनना कोई सार्थक रहा क्या?